थोड़ा सा और एक आधे सवाल वगैरह लेते हैं। तो देखिए जनाब, जिन जिन को इस बार कोरोना हो चुका है उनको तीसरे दौर में बड़ा आराम रहेगा, क्योंकि कोरोना दोबारा होता तो है लेकिन बड़ी ही गंभीर परिस्थितियों में होता है। जब आप कोरोना के कुएं में फाट पड़े हों तभी होता है, वरना नहीं होता है। तो जिन जिन को इस बार कोरोना हो चुका है उनको तीसरे दौर में काफी अपर हैंड मिलता रहेगा। तो किसको किसको हो चुका है आप ये देख लें कि क्या आपको पिछले कुछ दिनों में सर्दी खांसी की समस्या हुई है। ये 5-6 चीजें मैं बताऊंगा, उतने में आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना हुआ है या इस समय चल रहा है। अगर चल रहा है तो क्या खाएं पिए, और तीसरा दौर हमारा कैसा होगा। क्या आपको खांसी जुकाम और बुखार की समस्या इस बार हुई है, मतलब पिछले 2 महीनों में। आप ये मान के चलें कि फरवरी से लेके अब तक, क्योंकि ये जो महीने हैं ये खांसी जुकाम बुखार के महीने नहीं हैं, लेकिन क्या आपको खांसी जुकाम बुखार हुई है। दूसरी चीज, खांसी जुकाम बुखार जो साधारण वाला होता है वो 5 दिन चलता है, 5 या मैक्सिमम 6 या 7 दिन आते आते वो उतर जाता है। तो क्या आपको पिछले 2 हफ्ते से खांसी की समस्या रही है, बुखार रहा है, तो ये बहुत संभव है कि आपको कोरोना होके जा चुका है या इस समय आप कोरोना में मुब्तला हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, क्या पिछले 10 से 12 दिन में, 5 या 6 दिन में नहीं, 10 से या 12 दिन में, अच्छा मैं जब भी पूरी कहानी बताऊं आप पूरा जनवरी से जोड़ लेना कि जनवरी के बीच से लेके अब तक आपकी हालत कभी ऐसी रही है। अगर रही है तो खुशखबरी है आपके लिए, नहीं रही है तो भैया थोड़ा सा चिंता करने की बात है। क्या आपको 10 से 12 दिन में खांसी की समस्या रही है और उसके साथ साथ सांस फूलना भी रहा है। ऑक्सीमीटर नहीं है आपके पास मान लीजिए, क्या आपको सांस फूलना भी रहा है। सांस फूलने से मेरा मतलब यह है कि जब आप बात कर रहे हो तो आपकी बात पूरी हुए बिना ही आपकी बात टूट जाए और आपको सांस लेनी पड़ जाए। अमूमन जब आप बातें करते हैं तो आपका शरीर हिसाब से ट्रेंड हो जाता है कि आप पूरी बात कर लेते हैं और सांस उसके बीच में ले लेते हैं, आपकी लाइन नहीं कटती, वो लय नहीं कटती है। तो क्या ऐसा हुआ है कि इस खांसी की वजह से, इस बुखार की वजह से आपको सांस फूलने की समस्या हुई है, माने कि आप अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए और आपको बीच में एक सांस लेनी पड़ी और आपको उससे परेशानी भी हुई। क्या अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत संभव है कि आपको कोरोना हो चुका है, होके जा चुका है, या आप कोरोना में इस समय चल रहे हैं। अगला, क्या आपको सर्दी खांसी की समस्या हुई है, सूखी खांसी आती रही है और बाद में आपने कफ सिरप विरप पी के कोई रकम से कुछ करके 10-12 दिन में थोड़ा बहुत कफ निकालना शुरू किया और वो कफ जो था वो गाढ़े भूरे रंग का था, बहुत थोड़ा सा निकलता था, बदबू भी उसमें आती थी, सीने में दर्द भी रहता था, बड़ी मुश्किल में थोड़ा बहुत कफ निकला लेकिन निकला। अगर आपको ये समस्या इस समय चल रही है या पिछले जनवरी फरवरी और मार्च से लेके अब तक ये हुई है जिसमें कि 10 दिन लगे हों, तो आप मान के चलें कि आपको कोरोना हो चुका है या इस समय आपको हल्का वाला कोरोना चल रहा है। मतलब वो कोरोना जिसमें आपकी जान नहीं जाएगी, क्योंकि जिसमें जान जाने वाला हिसाब किताब होगा उसमें आपका 5वां-6वां दिन आएगा ही नहीं, उससे पहले ही आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। माने कि आपने 10 दिन लगा दिए इस तरह की चीजों में, तो आपको हल्का वाला कोरोना हुआ है और आपको तीसरे दौर में अब कोरोना शायद नहीं होगा या बहुत ही विशेष कंडीशन में होगा। अगली चीज है कि आपको खांसी वांसी तो नहीं है लेकिन आपके शरीर में दर्द है और आपको बुखार वगैरह भी आता है, लेकिन उससे पहले कई दिनों से जब आप सो के उठते थे तो आपकी आंख में कीचड़ आता था, हरे रंग का कीचड़, चिपचिपा कीचड़, या आपकी आंख बंद रहती थी। अमूमन आपको पहले इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। आंख लाल रहना, अगर इस तरह की कोई चीज है और वो 7 से 8 दिन रही है लेकिन खांसी नहीं आई है आपको और बुखार वगैरह रहा है, बदन दर्द वगैरह रहा है, तो बहुत संभव है कि आपको कोरोना हुआ है और वो कोरोना होके आपके शरीर से जा चुका है या इस समय चल रहा है। उसके बाद आता है कि आपको बहुत भयानक थकान हुई। भैया अमूमन खांसी जुकाम बुखार में थकान होती है, लेकिन इतनी ज्यादा थकान कि आपको चलना फिरना दूभर हो, आप 7-7 घंटे सोने के बाद भी उठे, उसके बाद भी थके हुए हैं, बहुत ज्यादा बदन दर्द, ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी एनर्जी कहीं खर्च हो गई है, तो बहुत संभव है कि आपको कोरोना हो चुका है या चल रहा है। उनके लिए भी खुशखबरी है। जिनका स्वाद और सुगंध चला गया है उनको तो 100% कोरोना है और उनके लिए केवल खुशखबरी है, क्योंकि स्वाद और सुगंध जिस कोरोना में जाता है वो हमेशा माइल्ड कोरोना होता है, हल्का कोरोना होता है, उसमें जान नहीं जाती है और अगले दौर के कोरोना में
उसकी बचत रह जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पेचिस की समस्या रही है, पेट दर्द की समस्या रही है, जोड़ों की समस्या रही है, लेकिन इन सब के साथ में आपको खांसी आई है और तेज बुखार चढ़ा है, तो ये सारे कोरोना के लक्षण हैं कि आपको कोरोना हो चुका है या इस समय कोरोना में आप चल रहे हैं और आपको तीसरे दौर में कोरोना में उतनी समस्या नहीं आने वाली है। क्योंकि जिसको भी अभी कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना खास तौर पे उन्हीं को ढूंढ रहा है। लेकिन हाँ, जिसको शुगर है, शुगर और हार्ट, मतलब कि आपके पास इम्यूनिटी ऑलमोस्ट नहीं है, तभी आपको ये चीजें हैं, उनको हर दौर में समस्या होगी। इस बार भी जो भी मरने वालों का नंबर है, उसमें मुख्य नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर जो है, वो शुगर, हार्ट और कैंसर के मरीज वालों का है। आपको इस समय अगर कोरोना की समस्या है, इस समय अगर आपको सूखी खांसी और तेज बुखार चल रहा है और आपकी सांस नहीं फूल रही है, बहुत ज्यादा नहीं फूल रही है, माने कि आप बातचीत कर सकते हैं, बाकी बदन दर्द, पेचिस कुछ भी होता रहे, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे खुद का इलाज कर सकते हैं। सीधा आपको पैरासिटामोल का एक बड़ा पत्ता खरीद लीजिए 10 गोलियों का, और दिन में 3 बार 200 mg की जो गोलियां हैं, दिन में 3 बार उनको खाइए। साथ में कच्चे फल बढ़िया से खाइए, और अगर फल वल न मिल रहा हो तो उसी दवा की दुकान से विटामिन डी और विटामिन सी की गोलियां ले लीजिए। 3 गोली मिला के खा लीजिए, उसी में आपका काम बन जाएगा और आराम से घर में बैठिए, झंझट ज्यादा ना करिए, आप बढ़िया से बच जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सांस फूल रही है तो भैया, पिछली बार मैंने कहा था कि ऑक्सीमीटर ले लीजिए, बहुत लोगों ने ले लिया, लगभग सबके पास हो गया होगा। अगर नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। ऑक्सीमीटर की एक और कहानी है, अभी तुरंत आ रहा हूँ इस बात को पूरा करने के तुरंत बाद में। ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है और आपकी सांस फूल रही है, तो सांस फूलना एक खतरे की निशानी होता है, क्योंकि सांस फूलने से ऑक्सीजन शरीर में खत्म हो जाने के बीच में कुछ ही घंटे होते हैं। बहुत बार देखा गया है कि मरीज घर से एम्बुलेंस में बैठ के आया, अपने हाथ ही ऑक्सीजन घटा बढ़ा रहा था और एम्बुलेंस पर लेटे लेटे ही मर गया, क्योंकि ये चीज इतनी तेज बदलती है। इसलिए अगर सांस फूल रही है तो उसको हल्के मत लीजिए, और दवाई वगैरह जो करनी है वो सब अस्पताल या डॉक्टर की मर्जी से करिए। एक कंपनी है मार्कलूस ने, इसकी मैं आधिकारिक घोषणा अगले हफ्ते करूंगा। मार्कलूस ने, मेरे पास आज ही ईमेल आया है, 500 ऑक्सीमीटर मुझे देने का फैसला किया है। हालांकि मैंने 2000 मांगे हैं, शायद 1000 तक का हो जाए, मैं उम्मीद करता हूँ 1000 हो जाए, लेकिन 500 की बात वो मान गए हैं। अगले हफ्ते में इसकी घोषणा करूंगा कि मैं 1000 ऑक्सीमीटर का गिव अवे, उसको गिव अवे कहना ठीक नहीं होगा, मैं 1000 ऑक्सीमीटर बांटना चाहता हूं। ये मेरे तरफ से तीसरे दौर की तैयारियों का पहला चरण होगा। मैं चाहता हूं कि तीसरे दौर की तैयारी आप लोग इतनी अच्छी कर लें, कम से कम अपना ये पापा ऑन ड्यूटी का परिवार इतना अच्छा कर ले कि उनके यहाँ कोई जानलेवा सिम्टम्स या सिस्टम ना आए। तो 1000 ऑक्सीमीटर मैं यहाँ से अपने परिवार के सदस्यों के लिए भिजवाऊंगा, उसकी घोषणा अगले हफ्ते होगी। इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है अपनी तरफ से, क्योंकि मैं ये तैयारियों के तौर पे अपनी तरफ से इकट्ठा कर रहा हूं। नंबर इतना ज्यादा नहीं है।